पार्टियां सब मिली सारे कुछ ओला इसे देखियो तुसी नहीं इसलिए कोई नहीं मैं दिखो एक बारी दो बारी आप देख रहे हैं चिरार न्यूज़ अपडेट में हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की ओर से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे रोकती हुई नजर आ रही है। बातचीत जरूर करेंगे इनके साथ, लेकिन उससे पहले इलेक्शन में ड्यूटी देना, कोरोना काल में ड्यूटी देना, जो भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट का हमने काम किया, लेकिन जब बंद कमरे के अंदर रातों रात एक पॉलिसी निकालते हैं कि इन बहनों को 60 साल के बाद रिटायर कर दो। लेकिन रिटायर कर दो, हमें बहुत खुशी है, हमें रिटायर हर इंसान जाता है 60 साल के बाद अपनी सर्विस देके घर जाता है, लेकिन उस HR पॉलिसी में कोई मेंशन नहीं है कि हमें कोई पेंशन दी जाएगी, जहाँ कोई जो सम्मान राशि है वो दी जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं लिखा, कोई क्लियरेंस नहीं है इसमें, इसलिए बहनें रोष में हैं। तो LG सरकार को जगाने के लिए आज रोड पे आई हुई हैं। बाकी राज्य कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर आएंगे, आप उन्हें अपना मेमोरेंडम जो है वो सौंपेंगे। बाकी राज्यों में भी वही काम होता है, यहाँ भी वही काम है। जी देखिए, बाकी स्टेट्स भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स जो है वो अपनी वर्कर को बेनिफिट दे रही है। जितनी भी स्टेटें हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर को बेनिफिट दे रहे हैं, ऑनरेरियम बढ़ा दिया उनका, सम्मान राशि देकर घर भेजते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट सिर्फ हमारे से काम लेती है, लेकिन देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हमारी वर्कर बहन को मत हिलाओ, मत रोष में लाओ कि कल को कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई ये गवर्नमेंट कर ना पाए। आगे की क्या रणनीति? तो बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए जिसकी भरपाई ये गवर्नमेंट ना कर पाए, ये साफ तौर पर इनका कहना। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करें। माता क्या नाम है? जी कितनी देर हुई तो ये काम करते हैं? हमको ना 27 साल हो गए हैं काम कर रहा है। 27 साल हो गया? 27 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन मिला कुछ नहीं है इधर। 27 सालों में कुछ नहीं मिला ना? कुछ नहीं, 4-5 हजार रुपया पे देते हैं, वो भी 6-6 महीने निकल जाते हैं, वो भी टाइम की नहीं मिलती है ना। राशन मिलता है? राशन भी नहीं टाइम का। जब कांग्रेस का टाइम था ना, सब समय से कुछ न कुछ मिलता रहता था। आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों के लिए कुछ पॉलिसीज तो आती होंगी? कुछ नहीं है, उनके लिए भी कुछ नहीं है। उन बच्चों के लिए कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आ रहा उनके लिए। आपके हमारे लिए पेव नहीं आ रही है। 5 किलो आता, 5 किलो देते ना। 5 किलो राशन की बात नहीं, बात है हमको अपनी पेंशन की। जाते समय हम जब 60 साल की हो जाएंगे तो रिटायर करेंगे तो कुछ नहीं दे रहे हैं हमको। कितने लोग अभी आप में से रिटायर्ड हो गए हैं? अभी काफी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, हम जो 60 साल की हो गई है उनको निकाल रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन वगैरह लागू कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। पेंशन होनी चाहिए, आंगनबाड़ी की वर्कर की होनी चाहिए। हमारे बच्चे खुद पूछते हैं, मम्मा घर आओगी तो क्या लेके आओगी? 5,000-4,000 रुपया पे है आपकी, वो भी हमसे पैसे मांगते हैं। हम उनको पैसे, अपने बच्चों को पैसे कहाँ से दें? है काम इतना है, 6 सबसे हमारे से काम करवा रही हैं। जो भी काम होता है हमसे, आंगनवाड़ी वर्कर को ही बीच धकेलते हैं, चलो जय कीचड़ में फंसेगी, काम करेगी। अगर एक दिन हम काम नहीं करेंगे तो हमारे ब्रांच निकल जाते हैं। अभी कहाँ जा रहे थे आप सभी? इधर ही धरने पर आए हैं, जाएंगे कहाँ नहीं। पुलिस क्यों रोक रही है आप? पता नहीं, वो हमारे प्रेसिडेंट को पता होगा। कहीं जा रहे हैं आप? नहीं जाएंगे कहीं नहीं, इधर ही रहेंगे। अब क्या मांग करना चाहेंगे? मांग हमारी यही है कि हमारे जाते समय हमको ना पेंशन मिलनी चाहिए। जब हम रिटायर होंगे ना, हेल्पर को और वर्कर को पेंशन होनी चाहिए। जो आपके साथ के रिटायर्ड हुए हैं उन्हें उनकी पेंशन लगी है? कुछ नहीं, अभी हो रही है, 1 जनवरी को हो रही है। तो देख सकते हैं, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 हजार रुपया मात्र जो है वो इन लोगों को सैलरी मिलती है, जिसके चलते हुए इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस सैलरी से जो है वो हमारे परिवार का खर्चा जो है वो नहीं चलता, हमारे परिवार का गुजर बसर जो है वो नहीं होता। लेकिन आज शायद इन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि ये आज मेमोरेंडम सौंपना चाहते थे LG साहब को कि LG साहब हमारी इन मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। तो फिलहाल जो मेमोरेंडम इन लोगों ने तैयार किया था उससे लेकर इनसे ज़रूर बात करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। जी आपने जो मेमोरेंडम था किसको देना?
हमारा जो मेमोरेंडम है हमने एलजी साहब को देना था, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे मेमोरेंडम है हम सभी डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं। क्या मेमोरेंडम बनाया? हमारा जो मेमोरेंडम है वो है कि 60 साल की जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो रिटायर कर रहे हो, इनकी जो रिटायरमेंट पॉलिसी है वो बनाई जाए और पेंशन स्कीम जो है वो इनको लागू की जाए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहन जो है 40 साल से इस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रही हैं, लेकिन ये रिटायर करते हुए हमारी बहनों को खाली हाथ घर भेज रहे हैं। तो हमारी 10 सालों से हम इनसे यही मेमोरेंडम के थ्रू डिमांड कर रहे थे कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों के लिए कोई रिटायरमेंट पॉलिसी बनाए, पेंशन स्कीम लागू करे। जो हमारी नेबरिंग स्टेट है वो अच्छा ऑनरेरियम दे रही है और जाते हुए जो सम्मान राशि देती है वैसे ही हमारी वर्कर हेल्पर बहन को सम्मान राशि दे और फिर हमें घर वापसी करे। नहीं तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों में बहुत रोष है और आए दिन ये सड़कों पर ऐसे ही घूमने को मिलेंगी। और नारी का जो हमारे मोदी साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सशक्त नारी सशक्त समाज, ये कब से समाज को सेवा दे रही हैं। इन्होंने इस समाज को सशक्त बनाने के लिए अपने 40 साल जो अपनी जिंदगी के दिए हैं। तो हमारी एलजी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में हमारी बहनें जो हैं वो सड़कों के ऊपर उतरने के लिए तैयार है। कुछ जगह पे प्रदर्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे ये स्लोगन दिया जा रहा है कि घर वालों ने बेटी पढ़ाई, एलजी साहब ने रोड पे लाए। उसे लेकर हम तो चाहते थे कि अगर हमारे एलजी साहब हमारे जम्मू कश्मीर के होते तो वो हमारी पीड़ा को समझते, लेकिन ये बाहर की स्टेट के हैं, इनको हमारी पीड़ा नहीं समझ आ रही है। हमने इनके आगे इतनी बार जो है मेमोरेंडम के थ्रू हमने अपनी डिमांडें रखी, लेकिन इस एलजी प्रशासन ने हमारी एक भी बात जो है सुनी नहीं। तो हम अपने एलजी साहब से यही अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे और ये जो HR पॉलिसी उन्होंने निकाली है इसमें हमें पूरा मेंशन करें कि ये HR पॉलिसी नई भर्ती के लिए है, जहां हमारी पुरानी वर्कर हेल्पर बहनों के ऊपर लागू करनी है। तो बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीछे तक आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी और मैं आपको बता दूं कि लगातार इन लोगों का जो मेमोरेंडम था उसमें क्या कुछ लिखा गया था वो हमने आपको ज़रूर सुनाया। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो रिटायर्ड हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, ताकि अगर कोई भी 60 साल के बाद रिटायर्ड होता है तो उसे जो है वो पेंशन मिले सरकार की ओर से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से जितने भी आंगनवाड़ी के वर्कर्स अभी तक रिटायर्ड हुए हैं उन्हें कुछ भी जो है वो सरकार की तरफ से नहीं मिला और इसी को लेकर इन लोगों के अंदर ये रोष है जो आज ये प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मेमोरेंडम ये एलजी साहब तक देना चाहते थे, लेकिन पुलिस की तरफ से पहले ही इन सबको जो है वो यहाँ पर रोक लिया गया। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके बाद इनका मेमोरेंडम लेकर जो है वो एलजी साहब तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इसे लेकर आप जनता अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव।